दोस्तों आज हम पढ़ेंगे जॉन मिल्टन की एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पोएम ऑन हिज ब्लाइंडनेस। दोस्तों ये पोएम जॉन मिल्टन ने तब लिखी थी जब वह ब्लाइंड हो चुके थे। जी हाँ, 42 इयर्स की उम्र में जॉन मिल्टन ने अपनी आंखों की रोशनी गंवा दी थी, लेकिन ये अंधापन उनके पोइट्री लिखने के जज्बे को नहीं दबा पाया। जॉन मिल्टन का एक बहुत ही फेमस वर्क है पैराडाइज लॉस्ट, और पैराडाइज लॉस्ट भी उन्होंने ब्लाइंड होने के बाद ही लिखा था। और दोस्तों जब जॉन मिल्टन ब्लाइंड हुए थे तब ब्रेल जैसी सुविधाएं भी मौजूद नहीं थीं। जैसे आज तो काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो ब्लाइंड लोगों को हेल्प करती हैं, लेकिन उस ज़माने में ब्लाइंड लोगों के लिए किसी भी तरह की कोई भी असिस्टेंस नहीं था। जॉन मिल्टन अपने रिश्तेदारों से, अपने दोस्तों से बोल बोलकर अपने वर्क्स को लिखवाया करते थे। तो चलिए हम लाइन बाय लाइन इस सोनेट को समझते हैं ईजी लैंग्वेज में। When I consider how my light is spent, जब मैं सोचता हूँ कि मेरी जो आँखों की रोशनी है वो किस तरह से खर्च हो गई। ईयर हाफ माई डेज़, मेरी आधी ज़िंदगी से पहले, ईयर यानी बिफ़ोर और हाफ माई डेज़ का मतलब है आधी ज़िंदगी। तो जब मैं सोचता हूँ मेरी जो आँखों की रोशनी है वो किस तरह से खर्च हो गई मेरी आधी ज़िंदगी से पहले। इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड, इस अंधकार और विशाल दुनिया में। अब दोस्तों दुनिया में तो अंधकार नहीं है, लेकिन मिल्टन यहाँ पर अंधे हो गए हैं, ब्लाइंड हो गए हैं, इसलिए ये पूरी दुनिया उनके लिए अंधकार हो गई है और बहुत बड़ी हो गई है। क्योंकि जब कभी हमारी आंखों के सामने अंधेरा आ जाता है तो फिर उस अंधेरे में कोई सीमा नहीं होती, कोई बाउंड्री नहीं होती। तो इसलिए मिल्टन को ये दुनिया बहुत बड़ी लगती है जिसकी कोई भी अंत नहीं है, कोई भी बाउंड्री नहीं है। एंड वॉट वन टैलेंट विच इज़ डेड टू हाइड, और अगर मेरे अंदर जो ये टैलेंट है राइटिंग करने का, अगर मैं इस टैलेंट को इस्तेमाल नहीं करता तो फिर ये मेरे लिए मौत के समान होता। यहाँ पर जॉन मिल्टन के टैलेंट की बात हो रही है। उनमें जो राइटिंग का टैलेंट है, अगर उस टैलेंट को वो छोड़ देते तो फिर वह उनके लिए मौत के समान होता। लॉस्ट विद मी यूज़लेस, और वह टैलेंट मेरे अंदर दबा हुआ होता, वह टैलेंट किसी काम का नहीं रहता, यूज़लेस होता। यानी उनमें राइटिंग का टैलेंट तो है, लेकिन वह अगर राइटिंग नहीं लिखते तो वह टैलेंट किस काम का होता, वह टैलेंट फिजूल होता। दो माई सोल मोर बैंड टू सर्व देयर विद माई मेकर। मिल्टन कहते हैं कि हालांकि मेरा जो माइंड है, मेरा जो सोल है, मेरा जो मन है, वो बहुत ही उत्साहित है, ईगर है, बेचैन है अपने मालिक को सर्व करने के लिए, यानी खुदा को, जिसने मिल्टन को बनाया है। उस खुदा के लिए अभी भी मिल्टन का मन और दिमाग बेचैन है कि किसी तरह वह अपनी राइटिंग का जो टैलेंट है उसको इस्तेमाल करें और उस खुदा की तारीफ़ में कुछ शब्द लिखें जिसने मिल्टन को बनाया है। दोस्तों मिल्टन जाने जाते हैं अपनी रिलीजियस पोइट्री के लिए। मिल्टन की ज़्यादातर पोइट्रीज़ रिलीजन पर ही लिखी जाती थीं और मिल्टन बहुत ही रिलीजियस पर्सन थे। एंड प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट लेस्ट ही रिटर्निंग चाइट, और मैं अपने टैलेंट को जो खुदा ने दिया है मुझे राइटिंग का, ये टैलेंट को सही से इस्तेमाल कर सकूं। अगर मैं राइटिंग के इस टैलेंट को सही से इस्तेमाल नहीं करता तो जब मैं खुदा के पास जाऊंगा तब कहीं वह खुदा मुझसे नाराज़ ना हो जाए। इसलिए मुझे जो खुदा ने टैलेंट दिया है उसका मैं इस्तेमाल करना चाहता हूँ, मैं लिखना चाहता हूँ, ताकि कल को जब खुदा से मेरा सामना हो तो वो मुझे डांटे नहीं। खुदा मुझसे ये ना कहे कि मैंने तुम्हें एक टैलेंट दिया था, उसका इस्तेमाल तुमने क्यों नहीं किया। इसलिए मैं अपने टैलेंट को इस्तेमाल करना चाहता हूँ। डॉथ गॉड एग्जैक्ट डे लेबर लाइट डे नाइट। दोस्तों अब यहाँ पर मिल्टन के मन में एक सवाल उठता है। इस लाइन के लास्ट में आप इंटरोगेशन देख सकते हैं और ये लाइन इन्वर्टेड कॉमास में है। मिल्टन सोचते हैं कि मेरी तो आंखों की रोशनी चली गई, मैं तो अंधा हो गया हूँ, तो क्या अब भी खुदा मुझसे ये उम्मीद करेंगे कि मैं मेहनत करूँ, काम करूँ और अपने टैलेंट का इस्तेमाल करूँ। डे लेबर यानी मेहनत, और लाइट डिनाइट यानी अंधापन जो कि मिल्टन को हो गया है।
आई फॉन्डली आस्क्ड, मैंने बेवकूफ़ी से ये सवाल अपने आप से पूछा। बट पेशेंस टू प्रिवेंट डेड मर्मर सून रिप्लाइज, मेरे अंदर जो ये सब बड़बड़ाहट चल रही थी, जो मेरे अंदर ये सब थॉट्स चल रहे थे, उन थॉट्स को रोकने के लिए खुदा ने जवाब दिया, गॉड डॉथ नॉट नीड आइदर मैन्स वर्क और हीज़ ओन गिफ्ट्स। खुदा को ना तो आदमी के काम की ज़रूरत है और ना ही उसे उन टैलेंट्स की ज़रूरत है जो उस खुदा ने हमें दिए हैं। उस खुदा को किसी भी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है। Who best bear his mildew, they serve him best। खुदा के दिए गए दर्द को, खुदा की दी गई छोटी सी परेशानी को जो इंसान सब्र के साथ बिना किसी कंप्लेन करे अच्छे से हैंडल करता है, वही इंसान खुदा को सबसे अच्छी तरह से सर्व करता है। ये बात ख़ुद खुदा कह रहे हैं कि जब कभी भी तुम्हारी ज़िंदगी में कोई परेशानी आए तो उसे सब्र के साथ सहन करो, उसकी कंप्लेन नहीं करो, और जो उस परेशानी की कंप्लेन नहीं करता वही खुदा को सबसे अच्छे से सर्व करता है। हिज स्टेट इज़ किंगली, उस खुदा का राज्य बहुत बड़ा है। Thousands at his bidding speed and posture land and ocean without rest, और हज़ारों लोग तैयार रहते हैं उस खुदा के एक इशारे पर ज़मीन और समुंदर में दौड़ने को। They also serve who only stand and wait, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सिर्फ खड़े रहते हैं और इंतज़ार करते हैं अपनी बारी का कि कब खुदा उनसे कोई काम लेगा। तो ऐसे लोग भी खुदा को सर्व करते हैं। तो यहाँ पर 3 तरह के लोग मिल्टन ने बताए हैं जो खुदा को सर्व करते हैं। सबसे पहले वो लोग हैं जो अपनी तकलीफ़ों की शिकायत नहीं करते। दूसरे वो लोग हैं जो खुदा के एक इशारे पर ज़मीन और समुंदर में दौड़ने को तैयार हैं। और तीसरे वो लोग हैं जो इंतज़ार करते हैं कि कब खुदा उनसे कोई काम ले। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लिखकर ज़रूर बताना, और अपने सुझाव ज़रूर दिया करो ताकि आने वाली वीडियोस को मैं और ज़्यादा बेहतर बना सकूँ। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद।